Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 4. The chapter name is division of numbers. Dear student, we already completed our 4 parts. There we will learn about the division or dividation. But dividation होता क्या है, डेफिनेशंस क्लियर कर ली, सैम्पल्स को देख लिया, देवनागरी स्क्रिप्ट को लेकर भी डिवाइडेशन के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए थे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हो हमारे या फिर कॉलमनार फॉर्म हो, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था और ये समझ चुके थे कि जहाँ द मल्टीप्लिकेशन सेज आई एम द रिपीटेटिव एडिशन, देन द डिवीजन सेज आई एम द पोर्शन ऑफ एनी नंबर. इट मीन्स एक होल नंबर होगा जिसका मैं सेपरेशंस कर दूंगा, उसका मैं पोर्शंस क्रिएट कर दूंगा. मैं कौन हूँ? मैं हूँ डिवीज़न. सो चलिए डिवीज़न का आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 और अब तक के 4 पार्ट्स में जितना भी नॉलेज हमने ग्रेसअप किया है उसका आउटपुट देने का टाइम आ गया है इन अवर पार्ट 5. सो हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 10 एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन नंबर 1 इज ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन सेज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए ईयर. सो देखिए यहाँ पे डेटाज कहीं नहीं दिख रहा, नंबर्स कहीं नहीं शो हो रहे ना, तो हमें पहले नंबर्स फाइंड करने भाई क्या क्या नंबर्स हैं यहाँ पे. तो देखिए सबसे पहले हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए ईयर. सो देखिए अगर वीक्स की बात करते हैं तो वीक्स इज आई एम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डेज. सो हम कह रहे हैं भाई 7 डेज का मतलब हो गया 7 डेज इक्वल 1 वीक्स, 1 वीक. क्लियर? ओके. आर देयर इन ए ईयर. सो व्हाट इज द ईयर? 1 ईयर मतलब क्या होता है? 1 ईयर मतलब 365 डेज. इट इज राइट? यस. और हम कब कहेंगे कि हमारे पास में 366 डेज हैं? हम ये वाली चीज़ कब मेंशन करते हैं? When we find a leap year, then we says we have 366 days. ओके. सो यहाँ पे हम जो वर्क करने वाले हैं नॉर्मल ईयर मेंशन किया गया है, नॉर्मल ईयर है तो हम 365 को लेकर मेंशन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करें कैसे हम फाइंड करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये पता करना एक बिगर अमाउंट है, उसमें से एक पोर्शंस क्रिएट करना है. जैसे मार्बल्स वाला एग्जांपल याद कर लीजिए, जो हमारे मिरर मार्बल्स थे उनको हम क्या देख पा रहे थे कि भाई उनका डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, बड़े पोर्ट से उठा करके जो चिल्ड्रंस थे उनके अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हम. सो वहाँ पोर्शंस क्रिएट हो रहा था लाइक दिस वे. यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? वही 1 ईयर है यानी 365 डेज है हमारे पास में, उन्हें 7 के कॉम्बिनेशंस में क्रिएट करना है, 7 के पार्ट्स में क्रिएट करना है और ये देखना है कि कितना 7 के पार्ट्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं. इसके कई सारे वे हैं. रिपीटेटिव पोर्शन वे लाइक हमने किया 1 वीक मतलब 7 डेज, फिर से 7, फिर से 7, फिर से 7, लाइक दिस वे हम चलते रहेंगे जब तक कि टोटल अमाउंट कितना स्पैंड नहीं हो जाता 365. तो ये वाली प्रोसीजर कैसी है? टाइम सेवर है क्या? नहीं, यहाँ पे हमें काफ़ी सारा एफर्ट और टाइम लगने वाला है. सो हम इसे नेगलेक्ट करते हैं. चलिए दूसरी प्रोसीजर देखते हैं जो कि हमारा चैप्टर है डिवीज़न. अब देखो डिवीज़न से ये कितना इजी हो जाएगा. चलो स्टार्ट करें. ओके 366 का कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो देखो यहाँ पे हमारे पास में द टोटल अमाउंट ऑफ डेज आर 365 डिवाइड बाई 7. फर्स्ट टाइप हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर हम कैसे राइट कर सकते हैं 365 डिवाइड बाई 7. अनदर टाइप हो गया. 2 टाइप से मेंशन कर दिया ना हमने इसको. या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसे मेंशन कर सकते हैं एक तीसरे वे से जो कि हमारा ट्रेडिशनल वे है. इन ट्रेडिशनल वे हम क्या करते हैं इसको मेंशन करके देखते हैं 365 डिवाइड बाई 7. तो चले स्टार्ट करें. चलो सॉल्व करते हैं. देखो 7 की टेबल का यूज़ करना है. 3 कैसा नंबर है? स्मॉलर है, सो यूनिट्स में काम आएगा अब हमारे पास में. सो यूनिट क्रिएट करते हैं. 36 हमारा नंबर हो गया. 7 की टेबल जब हम 5 टाइम रिपीट करेंगे ना तो हमारे पास में कितना आ रहा है देखो चेक करते हैं. कितना आया? 35. देन उसके बाद में कितना हो रहा है? 42. सो 42 को हम अरेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमारा अमाउंट उससे क्या हो गया? लेस हो गया. तो हम यहाँ अरेंज करेंगे, यूज़ करेंगे हमारे 35 का. सो 35 का यूज़ किया हमने, माइनस सिंबल शो किया, यहाँ पे हमारा बच गया 1, रिमाइंडर 1 रह गया. अनदर नंबर को पुट डाउन किया, टोटल अमाउंट गॉज इज 15. सो 2 टाइम यू कैन चेक. सो वे यहाँ पे हमने 5 टाइम तो यूज़ कर लिया. 2 टाइम हम क्या देख पा रहे हैं? हमारे पास आ रहा है 14. अगर 14 की बात कर रहे हैं तो 2 टाइम यूज़ किया है, 14 आया. ओके कितना रहा? 1. सो 1 तो डे रह गया रिमेनिंग हमारे पास में एंड 52 वीक्स हमारे पास में अमाउंट आ गया.
दैट इज आवर आंसर। क्लियर हो गया। सो हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है भाई, देखो क्वेश्चंस कह रहा है हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए ईयर, सो वी कैन से 52 वीक्स आर देयर इन ए ईयर। हमने कैसे फाइंड किया, थ्रू द डिवाइडेशन। क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अनदर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देखें, प्रेम डिस्ट्रीब्यूट्स 184 रुपीज अमोंग 8 चिल्ड्रन इक्वली फॉर बाइंग ए पेन, हाउ मच मनी इच चाइल्ड विल गेट। तो देखो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चंस का जब स्टेटमेंट हम रीड कर रहे हैं ना, तो क्या मैसेज आ रहा है कि भाई टोटल अमाउंट है 184 रुपीज़ का, कितना है 184 रुपीज़ का, आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने चिल्ड्रन में करना है भाई, 8 चिल्ड्रंस में करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन ये हो रहा है कि आपको 184 का 8 पोर्शंस क्रिएट करने हैं इक्वली, और पूरा का पूरा अमाउंट ऑब्जर्व कर लेना है। तो चलिए यहाँ भी हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ हमें क्या करना रहेगा, डिवाइडेशन करना है। तो देखिए हम हमारे ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे, 184 डिवाइड बाई 8। ओके, फर्स्ट अमाउंट इज एज 1, सो लेस देन है वो हमारे डिवाइजर से, सो हमें यूनिट में आना पड़ेगा। सो यूनिट क्या कह रहा है, वी बिकम 1 and 8, इट मीन्स वी हैव 8 सिंगल यूनिट एंड 1/10, सो टोटल अमाउंट गोज एज 18। सो 8 की टेबल क्रिएट करते हैं 2 टाइम, जब हम इस पिक करते हैं तो हमें मिलता है 16। सो हमारा रिमेनिंग कितना रहा नीचे 2, देन नेक्स्ट नंबर पुट डाउन करते हैं 24, हमारा क्रिएशन हो गया न्यू नंबर का, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। सो वी इजीली मेंशन देयर 3 एंड पुट डाउन 24, सो रिमाइंडर विल बी 0, दैट्स सॉल्व इट। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो 8 चिल्ड्रंस एट चाइल्ड्स हैं उनको मिलेगा 23 रुपीज़ ईच को टू बाई ए पेन। क्लियर हो गया ना। अब हम इसको चेकआउट कैसे करते थे, यानी वेरीफाई कैसे कर रहे हैं, वेरीफाई करना है तो देखिए वी शुड गो टू डिवाइजर, मल्टीप्लिकेशन बाय द क्वोशंट, ऐड बाय रिमाइंडर, देन वी फाइंड द डिविडेंड, दैट इज आवर प्रोसीजर। सो देखिए यहाँ पे अगर डिवाइजर की बात करते हैं दैट इज 8, मल्टीप्लिकेशन बाय द quotient that is 23, add by remainder that is 0, so total amount goes as 184, that is our dividend। क्लियर हो गया ना। सो ऐसे वेरीफाई आंसर को कर लेते हैं। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सीज इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल Budnagar, prize money of 558 rupees is distributed in 18 students equally on an occasion. How much money each student will get as a prize? So यहाँ भी हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि भाई एक अमाउंट है आपके पास में रुपीज़ का 558 रुपीज़ का, और उसको क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। इजीली समझो, जो वर्ड्स हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के उन्हें ग्रेसअप करो, ऑब्जर्व करो एंड फाइंड कर लो कि वहाँ हमें कौन सा प्रोसीजर लगाना है। मैथ्स का हमें एडिशन करना है, एडिशन क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा भाई टोटल देख लो, सीधा सीधा सम फाइंड कर लो, टोटल अमाउंट फाइंड कर लो, मैं आ जाऊंगा, यानी एडिशन प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सम क्या कह रहा है, ओ सॉरी सब्ट्रैक्शन क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्शन कह रहा है कि भाई जहाँ भी आपको रिमेनिंग नंबर फाइंड करना है ना, लेफ्ट अमाउंट फाइंड करना है, तो वहाँ पे मुझे आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन सेज आई एम द रिपीटेटिव एडिशन, स्मॉल अमाउंट है, बिगर क्या पूछ रहा है, बिगर टाइम पूछ रहा है, हाउ मैनी टाइम पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप अपना मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो। और डिवीजन सेज आई एम द डिस्ट्रीब्यूट, मैं क्या हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन हूँ, मैं हूँ अपना पोर्शन। तो जहाँ भी पोर्शन पार्टीशन की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूट की बात आती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं हमारे डिवाइडेशन को। सो यहाँ पे टोटल प्राइज मनी है वो है 558 रुपीज़, जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 18 स्टूडेंट्स को इक्वली। सो आप ये बताइए कि ईच स्टूडेंट्स को कितना प्राइज मिला है, कितना अमाउंट ऑफ मनी मिला है। सो ईजिली हम कर लेंगे इसे। सबसे पहले हम क्या करने वाले, टोटल अमाउंट को राइट करने वाले, जो हमारा डिविडेंड बनने वाला है 558। ओके, एंड हमारा डिवाइजर क्या होगा, जितना नंबर्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया दैट इज अवर 18। इफ वी टॉक अबाउट द टेबल ऑफ 18 देन वी कैन इजीली राइट दैट 10 + 8, यानी 10 एंड 8 की टेबल को ऐड करना है हमें, और हमें 18 की टेबल को फाइंड हो जाएगी हमें इजीली। तो चलिए 18 की टेबल का देखते हैं। 18 की टेबल, if we talk about 3 times, then we find 54. So why we should not do the single unit work? Because we have only 2 digit there, so we can't do with the single unit। और हम देख पा रहे हैं वो लेस यूनिट है हमारी, सो वहाँ पे हम काम नहीं कर पाएंगे। सो हमने कॉम्बिनेशन लिया है दोनों डिजिट्स का। ये चीज़ क्लियर हो गई थी फर्स्ट पार्ट में ही हमारी। सो यहाँ पे रिमेनिंग रह रहा है 1, देन अनदर नंबर 2, सो टोटल अमाउंट गोज एज 18, 18 1 जा 18, सो द remaining amount
will be 0. So in short we can say कि every student get 31 rupees money as a प्राइज इक्वली. सो यहाँ पे 31 रुपीज़ सभी स्टूडेंट्स को क्या हो गया है, मिल गया है. सो दिस वॉज द एक्टिविटी डियर स्टूडेंट. दे वी विल लर्न हाउ वी कैन फाइंड द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस मैसेज, कि हम यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है भाई. एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, डिवीजन लेना है. कैसे पता करेंगे? थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द अंडरस्टैंडिंग. ईजी वर्ड्स होता है टोटल अमाउंट, एडिशन. भाई लेस रिमेनिंग अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट हमारा सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर है. हाउ मैनी टाइम्स, तो इसका मतलब क्या किया? इसका मतलब उसको रिपीटेटिव एडिशन दिया, एंड रिपीटेटिव एडिशन सेज आई एम द मल्टीप्लिकेशन. एंड डिवीजन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, पोर्शंस क्रिएट करने रहते हैं. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज देख लेते हैं. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. सेज आउट ऑफ टोटल 970 ब्रिक्स हाउ मैनी स्टैक्स विल बी फॉर्म ऑफ 10 ब्रिक्स एच. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कॉम्बिनेशंस बनाना है. इन शॉर्ट याद करो द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 2 एंड क्लास 3, दोनों चैप्टर्स क्या मैसेज दे रहे थे? यू शुड क्रिएट द 10 सिंगल यूनिट ए कॉम्बिनेशन दैट शुड बी कॉल्ड ए बंच. हमें एक 10 सिंगल यूनिट का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम कह देते हैं बंच बना दिया. अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है. हमारे पास में एक टोटल अमाउंट है 970 ब्रिक्स का, उसका हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, फॉर्म करना है उसे 10 के ग्रुप्स में. सो 10 का करना है. इट मीन्स हमें ये देखना है कि इसमें कितना 10 हम क्रिएट कर सकते हैं. सो डायरेक्टली हम ये कहेंगे कि हम 10 का कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे जब तक कि हमारा पूरा अमाउंट 970 फिनिश नहीं हो जाता, पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता. ऐसा ही कुछ करने वाला है. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद द डिवीजन प्रोसीजर. दैट इज अवर इजी प्रोसीजर. सो देखिए इफ वी टॉक अबाउट द डिविडेंड, दैट इज अवर 970. And we will talk about the divisor. In this question we find that is our 10. सो दैट इज सो ईजी टेबल. 10 की टेबल तो बहुत ईजी होती है हमारे लिए, हमने बनाई थी ना. 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग राइट करे, देन एट लास्ट हम 0 पुट कर रहे थे एट द यूनिट प्लेसेस, और वी कैन टॉक अबाउट द सिंगल प्लेसेस आल्सो. सो यहाँ पे 1 प्लेसेस पे हमने 0 पुट की और 10 की टेबल क्रिएट कर ली. तो चलिए 10 की टेबल को देखते हैं. 10 एंड 9 का जब हम कंपेयर कर रहे हैं सो नॉट पॉसिबल है. सो 2 डिजिट को यूज़ करने वाले हैं हम. हमारे पास में हो गया 97. इफ वी टॉक अबाउट द 10 10 देन वी फाइंड 100. 10 10 में कितना हो रहा है हमारे पास में 100. इफ वी टॉक अबाउट द 10 9 देन वी फाइंड 90. सो यू कैन यूज हेयर 90 एज आवर प्रोस्पेक्ट. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 7. कितना रहेगा भाई? 7 रहेगा. So we mention there 7. Put down the another number that is 0. So total amount goes as 70. We will talk about the 7 type of 10. Then we find 70 as result. So finally we should get at 0 as remainder. In short we can say if we form the stacks of 10 bricks each, then we can distribute 970 bricks into 97 groups. भाई 97 ग्रुप्स में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. सीधा सीधा देखो, अब हम इसको सीधा देख रहे हैं, बिल्कुल 1 लाइनर में ख़त्म करने वाला है. देखो कैसे करेंगे. देखो 970 है, ठीक है. 10 10 का फॉर्मेशन कर लें. 10 क्या कहता है? आई एम द लास्ट 0. 10 क्या कह रहा है भाई? आई एम द नंबर दैट हैव एट द सिंगल प्लेस 0 नंबर और 0 डिजिट. मैं वो नंबर हूँ, 10 कह रहा है मैं वो नंबर हूँ जो कि अपने यूनिट प्लेसेस पे 0 रखता है. सो हम 0 को इजीली कट कर सकते हैं यहाँ से, और रिमेनिंग अमाउंट देखेंगे आप क्या है हमारा, दैट इज 97. सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज अवर पार्ट. देयर वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 10 एंड ट्राई टू सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर 1 to question number 4. And I hope you are enjoying the classes, and all numericals are so easy for you because you read the chapter carefully and grasp up a lot of knowledge there, okay, about the dividation. So dear student, keep watching, keep learning. See you soon in next class. Thank you.